नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, या यूं कहें कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में भी लगातार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी पांव जमाने की कोशिश में लगी हुई है। और केरल स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से 42 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब तमाम दक्षिण भारत की जो सियासी पार्टियां हैं, उन्हें आने वाले वक्त में बड़ा झटका दे सकती हैं। आपको ये बता दें कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो 42 में से 6 सीटें हासिल की हैं, कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी ने तमाम लोगों को चौंका दिया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर फिर चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, तमाम जो सियासी दल हैं, जिस तरीके की बयानबाजी केरल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर की जा रही थी, उन तमाम लोगों को करारा जवाब देते हुए बीजेपी ने ये 6 महत्वपूर्ण सीटें हासिल की है। एर्नाकुलम जिले यानी कोची की 6 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव है जो आमतौर पर सत्ताधारी दलों के साथ होता है। केरल में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है, तो बीजेपी ने ये बेहतर प्रदर्शन केरल में किया है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है, जो इस स्थानीय निकाय के नतीजे सामने आए हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि एडामकुंडी पंचायत के अधवनकुरी वार्ड से बीजेपी की लीलावती कन्नन की जीत हुई है। तो वहीं इसके अलावा केरल कन्नूर जिले के मंगतिदम पंचायत के नीरवेली वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार शीजू और कंडी जीते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी केरल में पहले से ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि बीजेपी का जो स्थानीय निकाय चुनाव में ये प्रदर्शन है, ये जो अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, ये आने वाले वक्त में वहां की जो स्थानीय सारी पार्टियां हों, उन्हें बड़ा झटका दे दे। ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दक्षिण भारत में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, उसमें बीजेपी एक के बाद एक तमाम राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी चाहे बात कर्नाटक की जाए, तमिलनाडु की जाए, तो वहां भी बीजेपी ने कई सीटें इस तरीके से हासिल की हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी न सिर्फ उत्तर भारत में लगातार जीत का परचम लहरा रही है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कई राज्यों में एक बार फिर से जो चुनावी सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है, चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर विधानसभा चुनावों के बाद अब बारी गुजरात विधानसभा चुनावों की है। कुछ ही महीनों का वक्त गुजरात विधानसभा चुनावों में बचा है और चुनावी हलचल काफी तेज हो चुकी है। आपको ये बताते हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इसके अलावा कांग्रेस हो, तमाम अलग अलग पार्टियां अपना दम भर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होगी। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बेनकाब कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो झूठ परोसती है, जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा ये किया गया कि दरअसल वहां सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए भारी भीड़ ने अपना समर्थन दिया है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है। तो आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी जीत का दम भर रही है और उनका दावा ये है कि दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी का आम आदमी पार्टी से ही होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हाल ही में गुजरात पहुंचे थे और लगातार उनका चुनावी अभियान जो है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के समर्थन में बहुत जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, न सिर्फ वो हैं बल्कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के समर्थन में है। तमाम अलग अलग दावे लगातार
लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार चुनाव प्रचार गुजरात में कर रही है, उसमें कहीं न कहीं ये पोल खुल चुकी है। वीडियो सामने आई है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो गुजरात में सीएम कैंडिडेट हैं इसुदान गढ़वी, दरअसल वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस तरीके से वो गाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं है। वो हाथ हिला रहे हैं लेकिन उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद लोग लगातार मजाक बना रहे हैं आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या इसी भीड़ का दावा वो कर रहे थे कि हजारों लाखों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो दावे अब पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल विजय पटेल नाम के ट्विटर यूजर की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात में इसुदान गढ़वी, उनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से तंज कसा गया है। साफ तौर पर इस पर अमित मालवीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक रिट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए ये लिखा है कि पूरे गुजरात में अब आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। जिस तरीके से वहां चुनिंदा लोग मौजूद हैं, उन चुनिंदा लोगों को आम आदमी पार्टी भीड़ बता रही है, तो इसको लेकर लगातार अब आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। हालांकि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो विधायक हैं नरेश बालियान, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब आम आदमी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है। ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब आम आदमी अपना शासन खुद करेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब देश में पूर्ण और व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। ये नरेश बालियान की ओर से ट्वीट किया जा रहा है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। लेकिन इतना साफ है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यह न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाटीदार जो वोट बैंक है उस पर अच्छा खासा प्रभाव हार्दिक पटेल रखते हैं। तो ऐसे में वो पूरा वोट बैंक उनके हाथों से छिटक सकता है। और वहीं आम आदमी पार्टी की गुजरात में क्या हालत है, ये तस्वीरें बयां कर रही है, जहां लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जीत का दावा जो आम आदमी का पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं खोखला दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो गुजरात प्रभारी हैं डॉक्टर संदीप पाठक, उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार सीधा मुकाबला गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वो आम आदमी पार्टी से ही होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब गुजरात में बीजेपी का सामना सीधा आपसे होना है। आप ही गुजरात में बदलाव ला सकती है, आप ही गुजरात में बीजेपी को हरा सकती है। तो ये दावे लगातार किए जा रहे हैं, हर एक पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि गुजरात का चुनावी नतीजा क्या होगा। लेकिन नतीजों से पहले गुजरात विधानसभा चुनाव की महज सुगबुगाहट है, लेकिन इसमें ही कहीं न कहीं तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं अकेले ही चुनाव प्रचार कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।